दोस्तों, कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई सड़क 2 मूवी का ट्रेलर इस वक्त YouTube पर मोस्ट डिसलाइक्ड ट्रेलर बन चुका है। तो इस वीडियो के बनने तक इस सड़क 2 के ट्रेलर पर YouTube पे 11 मिलियन डिसलाइक्स आ चुके हैं। नाउ ऐसा कुछ आज से पहले शायद हिंदी फिल्म जगत में जब से YouTube आया है ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो क्या कारण है कि लोग इस ट्रेलर को इतना नापसंद कर रहे हैं? सबसे पहली वजह तो ये है कि 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत के ना रहने की खबर आई, उससे सोशल मीडिया और हमारे देश की मीडिया में, देश के लोगों के बीच में एक रोष है, एक गुस्सा है। हालांकि उस मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है, पर अलग अलग चैनल से और अलग अलग लोगों ने नेपोटिज्म के मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा घिरे करण जौहर, जिन्होंने हर बार अपनी फिल्मों में फिल्म स्टार्स के बच्चों को या उनके रिश्तेदारों को मौका दिया है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 और 2 दोनों में ही उन्होंने अलग अलग स्टार्स, 1 में उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कि मनीष मल्होत्रा के भतीजे हैं, और वरुण धवन जो कि डेविड धवन के बेटे हैं, और महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट को लॉन्च किया। इस तरह का प्लेटफॉर्म उन्होंने स्टार किड्स या स्टार रिलेटिव्स को दिया। साथ ही अगर सेकेंड पार्ट देखें हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2, तो उसमें भी उन्होंने टाइगर श्रॉफ जो कि जैकी श्रॉफ के बेटे हैं और अनन्या पांडे जो कि चंकी पांडे की बेटी हैं, उनको मौका दिया है इस फिल्म में। कुछ एक्सप्लॉयटेशन के इल्ज़ाम भी महेश भट्ट और मुकेश भट्ट पर लगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर के दिन मुकेश भट्ट का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनको पहले से ही कुछ ऐसे सुसाइडल सिम्टम्स सुशांत सिंह राजपूत में दिख रहे थे, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई। और अगर हम देखें सड़क 2 में, तो सड़क 2 के मेन स्टार कास्ट में आलिया भट्ट हैं जो महेश भट्ट की बेटी हैं, और आदित्य रॉय कपूर हैं जो मेगा प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर के भाई हैं। उनका साथ दे रहे हैं संजय दत्त जो अगेन एक वेल नोन स्टार सुनील दत्त के बेटे हैं। इन सारी बातों के चलते देश में एक तरह का माहौल बन गया जहां लोगों को अपना रोष प्रकट करना था ऐसे लोगों के खिलाफ जो बॉलीवुड में पावरफुल हैं और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, नए न्यू कमर्स को मैनिपुलेट करते हैं, जिनका गॉडफादर नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, उन लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ करने वाले लोगों में कंगना रनौत शामिल हैं। ऐसे में कुछ बड़े लोग जैसे शेखर कपूर और मनोज बाजपेयी ने भी कुछ इसी तरह के सवाल बड़े प्रोड्यूसर्स और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के खिलाफ उठाए, मुद्दे जहां पर उन्होंने कहा कि इस तरह से किसी भी न्यू कमर को या राइजिंग स्टार को टोटली बॉयकॉट कर देना या इस तरह की चीज़ें फैलाना जिससे लोग उन्हें अपनी फिल्मों में ना लें या उन्हें रिप्लेस कर दें, इन्हीं सारी बातों के चलते जब गिवन द कोविड सिचुएशन सड़क 2 अब हॉटस्टार पर आ रही है और 11 अगस्त को जब इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ तो लोगों को अपना गुस्सा दिखाने का मौका मिल गया। जो इन बातों से सुशांत के जो फ़ैन हैं नाराज़ थे, बेहद नाराज़ थे, और अभी तक भी उनको इन सवालों का जवाब नहीं मिला है कि उनकी मौत कैसे हुई, क्या नहीं, और लोगों का हाथ है इसमें। अब तो CBI जांच की मांग कबूल हो गई है, तो होपफुली विल सी सम ब्रेक थ्रू इन दिस केस। बट लोगों के हाथ में एक बेहतरीन हथियार है सोशल मीडिया का, और अपनी ओपिनियन उन्होंने इस ट्रेलर को डिसलाइक करके या डाउनवोट बटन दबाकर किया। हालांकि क्या इस फिल्म के निर्माताओं को या इस फिल्म के मेकर्स को इस वजह से कोई नुकसान हुआ? शायद नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो YouTube पर इस वक्त इस फिल्म के 60 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। और जैसा कि अगर आपको YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में पता हो तो व्यूज़ से ही आप पैसे कमाते हैं। तो जहाँ एक और शायद जनता का मकसद इस फिल्म के मेकर्स और उसके स्टार कास्ट और जिन लोगों से वो गुस्सा है उनको नुकसान पहुँचाने का रहा हो,
गिवन द व्यूज शायद उनको फायदा ही हुआ होगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जब ये फिल्म रिलीज होती है तो उसका रिव्यू कैसा आता है और क्या लोग उसे हॉटस्टार पर देखते हैं। अब फिल्म के ट्रेलर की बात करते हैं। अगर हम इन सारी बातों को भी दरकिनार कर दें तो ट्रेलर बहुत खास दमदार नहीं लगा। आपको इसकी स्टोरी के बारे में शायद कुछ खास पता नहीं चलता। हाँ, एक किसी गॉडमैन के अगेंस्ट कोई लड़ाई है जो आलिया भट्ट लड़ना चाहती हैं और उसमें संजय दत्त उनका साथ देते हैं आदित्य रॉय कपूर के साथ। हालांकि मकरंद देशपांडे को एक क्वर्की साधु या बाबा के रोल में देखना इंटरेस्टिंग लग रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। फिर भी काफ़ी क्लीशे ड्रिवन फिल्म होने की आशंका है। खैर, जो फिल्म होगी हम देखेंगे और आप वापस फिल्म देखो पर आकर उसका रिव्यू ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।